नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई अपडेट आती है तो मैं लेकर के आता हूं। एक जो विभागीय नोटिस है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कल से। मैंने इस पर कल वीडियो बनाया भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि ये एक विभागीय जो है नोटिस है और इसकी जानकारी आपको दूं, ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि 31 दिसंबर तक हो सकता है कि इसका जो है ऑफिशियल जो आंसर की है या फिर कोई भी इसका नोटिफिकेशन जरूर आएगा। इससे रिलेटेड जो आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की, और रिजल्ट हो सकता है कि एक ही दिन आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कि 31 दिसंबर तक आने वाली हैं या आ सकती हैं, इसीलिए मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बातें सामने आ रही हैं, वो बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इस बार उसी के बिहाफ पर मैं आपके बताऊंगा कि इस बार जो ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। और क्यों कम रहेगी ये भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। क्या है ये 20,000 का चक्कर, जो उसमें बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा है कि बस 20,000, उसमें यही बोला जा रहा है ना कि बस 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। तो क्या इतने कम को बुलाया जाएगा तब भी ये कट ऑफ कम रहेगी? इसका एनालिसिस अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है और क्या रहेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको वीडियो में बने रहना है। देखिए कितनी रहेगी कट ऑफ, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और मैंने आपसे जो कहा था, सबसे बड़ी बात कि जो कहा था वही हुआ और वही होगा भी, आगे भी आप इसे देखेंगे कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा या फिर मैंने जो बताया है, कट ऑफ उतनी ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये 20,000 का चक्कर। ये जो उसी विभागीय नोटिस में बोला गया है कि 20,000 बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, तो ये क्या 20,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 स्टेजेस में, क्योंकि आप सभी को पता है ये ओमिक्रॉन नाम का जो ये वायरस है, ओमिक्रॉन है ना, ये क्या ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है ये बहुत खतरनाक तरीके से फिर से फैल रहा है। इसी वजह से इसे पूरा ध्यान रखते हुए, जैसे अभी तक क्या था, कोविड था, तो ये समझ लीजिए ओमिक्रॉन जो है ये इसी कोविड के चाचा जी हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए विभाग जो है इनसे डर रहा है, इनसे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग भी डर रहा है, आयोग भी डर रहा है। और इसीलिए कम कम बच्चे हैं, टोटल 8 जोनों में बांटा गया है और 8 जोन में ये 20,000 बच्चे कम कम, ठीक है, 20,000 बच्चे 2-3 बार में बुलाए जाएंगे, 20-20,000 करके। तो आप समझ सकते हैं लगभग 50 से 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा टोटल। लेकिन फिलहाल 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आचार संहिता भी लग जाएगी। इससे क्या होगा कि पुलिस की ड्यूटी भी अलग अलग जगह पर लगेगी बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए भी प्रशासन भी इतना ज़्यादा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को एक साथ बुला करके करा लिया जाए जो डीवीपीएसटी है। और एक बात एक और है कि आयोग लगातार अपनी भर्ती प्रक्रिया में सुधार कर रहा है। अगर आप पिछली बार से तुलना करें, पिछली बार की तुलना करें इस बार से, तो काफ़ी ज़्यादा इस बार सुधार किया गया है। जैसे अगर आप पिछली बार देखेंगे तो 50% सेक्शनल कट ऑफ लगाई थी, सेक्शनल पास मार्किंग 50%, ओवरऑल भी 50% थी। लेकिन अगर आप इस बार देखेंगे तो इस बार जो सेक्शनल है पास मार्किंग वो केवल और केवल 35% ही है, केवल 35% सेक्शनल कट ऑफ है। ये इसलिए है क्योंकि पिछली बार आप सभी ने देखा था कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा खाली चली गई थी, बहुत सारी पोस्टें खाली चली गई थी। अगर केवल महिलाओं का देखा जाए तो केवल महिलाओं की ही 600 के समथिंग वैकेंसी थी और इसमें 305 या 300 के आसपास आप समझ सकते हैं कि लगभग वैकेंसी भरी गई थी, बाकी सारी खाली चली गई थी। तो बहुत सारे पद खाली चले गए थे और पिछली बार क्या हुआ था, लगभग 3 से 4 गुना बच्चों को बुलाया गया था एक साथ इकट्ठे, जितनी वैकेंसी थी उसकी डीवीपीएसटी के लिए। इसीलिए आयोग ये कर रहा है। टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी लगभग यहाँ पर 9,500 के समथिंग है और केवल 20,000 यहाँ पर बुलाया जा रहा है, 2 गुना केवल बुलाया जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 2 गुना। तो क्या लगभग 2 गुना में उनकी वैकेंसी फुल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं फुल होगी। अगर पिछली बार का देखा जाए तो पिछली बार तो 3 से 4 गुना बुलाया गया था और 4 गुना से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आप मान सकते हैं लगभग बुलाया गया, जो भी बुलाया गया हो। इस बार तो लगभग 2 ही बार, जब पिछली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी खाली चली गई थी तो इस बार तो और भी ज़्यादा खाली जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर
ये जो 20,000 बुलाया जा रहा है 21 बेस पर बुलाया जा रहा है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 2-3 बार में बुलाया जाएगा 20-20 हज़ार करके। और इससे क्या रहेगा कि इससे आसानी रहेगी जो है डीवीपीएसटी कराने में भी, और ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए भी ये आयोग को कदम उठाना पड़ रहा है। और बहुत जल्दी इसके बिहाफ पर नोटिफिकेशन भी आएगा आप लोगों के लिए, आप सबके लिए, जिसे आप बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन क्या, मुझे ऐसा लगता है कि 31 तारीख के पहले पहले, 31 दिसंबर के पहले पहले हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही दे दिया जाए। और जो क्या कहते हैं उसको, आपका जो फिजिकल है डीवीपीएसटी है, ये जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के पहले पहले हर हाल में आपका करा लिया जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेज है, यानी जो पहली बार ये 20,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, इनका हर हाल में करा लिया जाएगा। और उसके बाद दोबारा फिर बुलाया जाएगा। तो जैसे वेटिंग वाला सिस्टम होता है, उसी तरह से आप मान सकते हैं कि कुछ ये हो रहा है। इसीलिए इस बार कम वैकेंसी जाने वाली है। कट ऑफ इस बार कम क्यों रहेगी, ये भी आइए समझ लेते हैं कि कट ऑफ क्यों रहने वाली है कम। कट ऑफ इस वजह से कम रहेगी क्योंकि 20,000 लोग तो अभी बुला लिए जाएंगे। अभी जो बुलाए जा रहे हैं, ये कितने लोग बुलाए जा रहे हैं, 20,000 लोग। और आप यकीन मानिए कि जो 20,000 लोग बुलाए जा रहे हैं, इनको बहुत कम समय मिला है रेस की तैयारी के लिए। पहली बात ये है कि इनको कम समय मिला है तैयारी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो टॉपर होते हैं, ये जो 20,000 बुलाए जाएंगे, ये कौन से बच्चे बुलाए जाएंगे, जो टॉपर होंगे, जो टॉप किए होंगे 20,000 लोग, वही बुलाए जाएंगे। तो जो टॉपर होते हैं, जो पढ़ने में जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये फिजिकल में ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हों। फिजिकल में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल में अच्छे हों। तो यहाँ पर 20,000 में मेरे हिसाब से अगर मुझे जैसा लगता है, अगर ये आप लोग माने, तो लगभग 2 से 3,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे। 20,000 में से 2 से 3,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे। और तो तीसरा पॉइंट है, पहली चीज तो ये है कि इनको कम समय मिला है, इस वजह से हो सकता है कि रेस में ये लोग रह जाएं। और दूसरी बात है कि पढ़ने में अच्छे हैं, फिजिकल में वैसे ही कमजोर होंगे, रेस में रहना इनका तय है, बहुत कम लोगों की रेस निकल पाएगी। और जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट तो इनका ये है कि बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि हाइट से बाहर हो जाए, ठीक है। हाइट से भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं होगी। पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, यूपीएसआई का पेपर भी क्लियर कर लिए, लेकिन हो सकता है कि हाइट ही ना हो। काफ़ी सारे लोग इस तरह से बाहर होंगे। और मेरे हिसाब से 20,000 में से 2 से 3,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे। और अगर टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 9,500 हैं। आप सभी को पता है कि लगभग ये 9,500 टोटल वैकेंसी हैं। इनमें से अगर 3,000 लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो 6,500 लोग, कितने लोग बच जाएंगे, 6,500 लोग बच जाएंगे, जिन्हें दोबारा फिर से 20,000 यहाँ पर बुलाए जाएंगे और फिर से उनमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो 20,000 दोबारा फिर बुलाए जाएंगे, उसमें लगभग 4 से 5,000 के समथिंग लोग सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनको टाइम भी रेस करने का अच्छे से मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। टाइम अच्छे से मिल जाएगा, रेस रिकवर कर लेंगे। लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग रेस में बाहर होंगे, उनमें भी हाइट से बाहर होंगे, और बहुत सारे लोग मेडिकल में बाहर होंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें बाद की बात है। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है, फर्स्ट फेज जो होगा, कट ऑफ कितनी कितनी जा सकती है, जो फर्स्ट फेज होने वाला है। फर्स्ट फेज का मतलब जो पहली बार 20,000 लोग यहाँ पर बुलाए जाएंगे, इनके लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो इनके लिए मेरे हिसाब से जो यूआर कैटेगरी है, यूआर की लगभग 120 प्लस, अगर आपके 120 प्लस नंबर हैं तो आपको यहाँ पर चांस मिल सकता है। 120 या आप 125 भी समझ सकते हैं कि 125 प्लस या 120 प्लस नंबर वालों को यहाँ पर चांस पहली बार में फर्स्ट फेज में चांस मिलेगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से मेल हैं तो, ठीक है। और अगर आप ओबीसी, लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक समान ही जाएगी। तो ओबीसी और, क्योंकि मैं ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, इसीलिए एक साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग यहाँ पर 115 के आसपास या फिर 120 115 प्लस के आसपास रह सकती है, ठीक है। तो यूआर की 125 प्लस आप मान सकते हैं फर्स्ट स्टेज में, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग 115 प्लस या 110 प्लस ऐसे रह सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की हो सकता है थोड़ा सा और कम चली जाए तो 110, लेकिन फिर भी मैं सेफ स्कोर मान के चलता हूं कि 115 प्लस
रहेगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, फिर आप बोलेंगे कि आपने तो बताया था, जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं पिछली, कि यूआर की लगभग 110 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस में आप हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आप हैं, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लगभग 105 प्लस में आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने बताया था आपको, तो मुझे पूरा याद है और मैं इसीलिए मैंने बोला कि जो मैंने कहा था वही होगा। अब समझ लीजिए, जब 20,000 लोग, 20,000 बच्चों में से 2 से 3,000 ही सिलेक्ट होंगे लगभग, बस इससे ज़्यादा सिलेक्ट यहाँ पर नहीं होने वाले। इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, पहले ही बता दिया है। जब उनकी कट ऑफ यहाँ पर 125 प्लस और 115 प्लस जा रही है तो इससे कम होगी। जब सेकेंड फेज आएगा, जब थर्ड फेज आएगा, तो फाइनली जो टोटल बच्चे बुलाए जाएंगे, फाइनली सिलेक्शन जो होगा वो यूआर का 110 प्लस में हो जाएगा। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर आपके 110 प्लस हैं यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से मेल में, तब आपको फिजिकल की तैयारी रेस अपनी शुरू कर देनी चाहिए, और ये मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर SC ST की बात करी जाए, यहाँ पर SC ST की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो जो ये फेज होने वाला है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग 105 प्लस के आसपास, 105 से 110 के आसपास SC ST, मतलब ये अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपकी जो चांस है आपको मिल सकता है। पहले जो फर्स्ट फेज होगा, इसे आप फर्स्ट फेज मान सकते हैं 20,000 का, इसमें आपको मौका मिल सकता है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बहुत जल्दी ये फर्स्ट फेज को ये कंप्लीट कराया जाएगा और फिर सेकंड फेज के लिए आपको बुला लिया जाएगा, और सेकंड में फिर से 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा, फिर से 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। और हो सकता है कि सेकंड फेज में ही ये जो है कट ऑफ चली जाए, इतनी 110 और 105 में आपको बुला लिया जाए। और अगर महिलाओं की बात करी जाए, फीमेल कैंडिडेट की बात करी जाए, तो फीमेल कैंडिडेट की, जैसे मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही हैं, अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही हैं, आप फीमेल में किसी भी कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो, आप बिल्कुल रेस की तैयारी करते रहिए। आपका चयन होना तो पक्का है, क्योंकि पिछली बार जैसे कि आप देखेंगे तो फीमेल में बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 300 के आसपास खाली चले गए थे पद। और इस बार क्यों कम जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिछली बार इतनी कम रहने के बाद भी कट ऑफ इतनी कम थी, मतलब कट ऑफ कम थी, और उसके बाद भी इतने पद खाली चले गए थे। समझ रहे हैं बात को। और वो पद खाली इसलिए गए थे क्योंकि 50% प्लस का जो क्राइटेरिया था सेक्शनल में, वो सब बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे। इस बार 35% क्राइटेरिया है सेक्शनल में, ये बहुत सारे बच्चे क्लियर कर ले जाएंगे। और अगर किसी का 1-2 क्वेश्चन से रह भी रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में उसे फायदा मिलेगा और 35 प्लस हो जाएंगे। अगर 80 प्लस आपके मार्क्स बन जाएंगे, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका चयन निश्चित है। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो बस आप क्वालिफाई हो जाए, 80 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, तब फिर आपको थोड़ा सा इससे ज़्यादा 85 से 90 के बीच में, मान लीजिए 85 से 90 प्लस अगर आप कर लेते हैं, 90 प्लस कर लेते हैं, बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, 90 प्लस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कट ऑफ रह सकती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या कट ऑफ जाएगी, और कट ऑफ फाइनली यही रहने वाली है। स्टार्टिंग में ये 125, 115, 105 रह सकती है, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी होना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ अब तो जाएगी, केवल 20,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। भैया 20,000 बच्चों को बुलाएंगे तो इनकी वैकेंसी पूरी की पूरी खाली धरी रह जाएगी। केवल और केवल 2 से 3,000 लोग ही सिलेक्ट होंगे, 6,500 वैकेंसी इनकी सीटें फिर से खाली रह जाएंगी। और ऐसा आयोग नहीं कर सकता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कोर्ट चले जाएंगे कि भैया जब आपको 2-3 हजार को ही केवल भर्ती करना था तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकालने की, इतने ज़्यादा लोगों से फॉर्म डलवाने की क्या ही ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझिए। और जाते जाते मैं एक चीज़ उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, एक बात, जो लोग आते हैं और अगर उनके नंबर कम होंगे या फेल हो रहे होंगे तो कहते हैं कि भैया हम तो जा ही रहे हैं, री एग्ज़ाम कराओ, भर्ती कैंसिल कराओ, ये करो वो करो, ऐसा बोलते हैं। तो उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का,
सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी वैकेंसी आ रही है लगातार, आपके पास टाइम है और अच्छे से तैयारी करो, है ना। आपके पास बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपका भी चयन होगा। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग तैयारी से लगातार जुड़े हैं, सबके साथ मेरी बेस्ट विशेष है और मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सभी ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आप सभी के सपोर्ट से आज चैनल अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद मैं करता हूं, थैंक यू करता हूं। और इसी थैंक यू के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।